नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समस्या भी बढ़ती ही जा रही है। ठंड के मौसम में खांसी होना आम बात है। कुछ दिनों के लिए खांसी हो तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर जो ये बढ़ जाए, एक हफ्ते से अधिक हो जाए, तो फिर आपको इसके बारे में चिंता जरूर करनी चाहिए। आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेना चाहिए। समझते हैं कि ये खांसी अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करने के लिए हमें एक रिफ्लेक्स एक्शन मिलता है जिसे हम खांसी कहते हैं। तो मीन्स ये एक नॉर्मल एक्शन है। अगर ये कुछ ही दिनों के लिए होता है तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा अगर ये समस्या बनी रहती है तो फिर आपको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। खांसी दो प्रकार की होती है। पहली तो सूखी, जिसमें कोई बलगम या फिर थूक नहीं आता। दूसरी प्रकार की होती है बलगम वाली खांसी, जिसमें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है आपका साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए कुछ म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करता है खांसी के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी की सहायता से कैसे आप बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, जैसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद आपको ड्राउजीनेस या फिर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सा फील होता है, वो चीज़ इस होम्योपैथी की मेडिसिन लेने के बाद आपको फील नहीं होता। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी जो ये परेशानी है वो हल हो जाती है। तो आइए फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की खबर आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं इस खांसी को ठीक करने में। तो दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन हम लेते हैं एंटीएमटार्ड। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि बच्चों और बड़ों दोनों पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाती है। इसमें क्या होता है, जो कफ आपको हो रहा है उसमें जो है सीने में घड़घड़ फील होती है, घड़घड़ की आवाज़ आती है, लेकिन जितना घड़घड़ाता है आपका सीना उतना कफ आप खांसते हैं तो नहीं निकलता। और साथ में आपको नींद, कमजोरी और स्वेटिंग की समस्या रहती है। आपको बस मन करता है कि आप सोए रहें, कुछ काम ना करें। सेकेंडली है कि आप जब भी बोलते हैं या फिर खाना खाते हैं तो आपकी खांसी बढ़ जाती है। थर्डली ये कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांसों की कमी महसूस होती है। सांसें छोटी छोटी हो जाती हैं, जल्दी जल्दी सांसें चलती हैं। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग फील हो, मतलब कि जल्दी जल्दी सांसें चले और ऐसा लगे कि आपको अब सांस नहीं आएगी और आप अगर लेटे हैं तो आपको उठ के बैठना पड़े, ऐसी कंडीशन है तो आप एंटीएमटार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए। दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप। की आयु 10 साल से ऊपर है तो फिर आप 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसका सेवन करें। आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ आ जाएगा। सेकेंड मेडिसिन है हिपार सल्फ। हिपार सल्फ ऐसा है कि जैसे ही उसे ठंड लगती है वैसे ही उसकी समस्याएं शुरू हो जाती है। ठंडी हवा लगी नहीं कि उसको समस्याएं शुरू हो। इनका जो रोगी होता है उसकी समस्या आधी रात के बाद बढ़ने लगती है। जैसे उसको ठंडी हवा लगेगी उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, उसको ज़्यादा खांसी आने लगेगी, लेकिन जैसे ही गर्माहट मिलेगी वैसे ही उसके सिम्टम्स शांत होने लगेंगे। अगर आपको ऐसे ही सिम्टम्स हैं तो फिर आप इसे ले सकते हैं। इसमें जो है बोलने, सोने और पानी पीने, ये तीनों ही कार्य करने के समय खांसी उठती है। अगर आप ऐसी स्थिति से सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपको हिपार सल्फ ज़रूर लेनी चाहिए। में आपका जो बलगम है वो हरा पीला टाइप का हो, हिपार सल्फ का ज़रूर यूज़ करिए। इसकी आपको 30 पोटेंसी लेनी है और दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो फिर कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। थर्ड मेडिसिन है ब्रायोनिया। जो ब्रायोनिया है दोस्तों, इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्से वाला होता है। उसका गला बार बार सूखता है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी सूखी रहती हैं और वो ज़्यादा पानी पीने की इच्छा रखता है। अगर आप ऐसी पेशेंट हैं और आपको सूखी खांसी उठ रही है बार बार, ऐसी खांसी जो कि आपको खांसते खांसते पेट में दर्द होने लगे, तो आपको ब्रायोनिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है वो अगर जो दिन में गर्म है और रात में अचानक से मौसम ठंडा हो जाए, ऐसे इसके रोगी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गले में थोड़ी सी खराश भी हो और जो ठंडी लगा हवा से बढ़ जाए, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप ब्रायोनिया का यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है थोड़ी सी भी हरकत से
बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको खांसी की समस्या उठ जाती है। जैसे कि वो उठेगा या बैठेगा तो उसको खांसी होने लगेगी और सूखी खांसी होगी, बलगम नहीं होगा उसमें। तो अगर ऐसी समस्या है तो आप ब्राइनिया यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं और इसे आप दिन में 4 बार ले सकते हैं नियमित अंतराल पर। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ मेडिसिन की, जो है मेडिसिन है दोस्तों एलियम सीपर 30। इसमें आपकी आवाज़ बैठ गई है, गले में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपका जो लैरिंक्स है वो फट गया है। मतलब आपको ठंडी हवा खींचते ही बहुत ज़ोर से खांसी आए और खांसी में ऐसा लगे कि कुछ फट गया है खांसते खांसते, इतनी ज़्यादा खांसी आए। और साथ में सीना जो है बहुत जकड़ा हुआ सा है, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गया है और दबाव पड़ रहा है, प्रेशर के कारण आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर ऐसी खांसी है, आपको हर साल हो जाती है, एलर्जी की तरह से है, तो फिर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपको 30 पोटेंसी यूज़ करनी है और दिन में 4 बार तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं नियमित अंतराल पे। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी एलर्जी जो है वो भी ठीक हो जाएगी। फिफ्थ मेडिसिन है दोस्तों जस्टिसिया अधोटाडा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये किसी प्रकार की भी खांसी हो, सूखी हो, गीली हो या किसी भी तरह की खांसी हो, तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। सर्दी हो, जुकाम हो, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, ये जस्टिसिया अधोटाडा उसके लिए ही बनी है। आपको बहुत ज़्यादा कोराइजा हो रहा है, कंटिन्यूस स्नीजिंग हो रही है, साथ में आपको आँखों में जलन हो रही है और आपको खांसी की समस्या भी हो, सीना में एकदम घड़घड़ हो रही है, सुनाई देने वाली घड़घड़ हो रही है और जो कफ जो है वो बिल्कुल ही जमा हो गया है और वो निकल ही नहीं रहा है, बार बार आप पकार रहे हैं, बार बार हॉकिंग कर रहे हैं। बलगम है वो पीले रंग का है और आपको वॉमिटिंग हो रही है खांसी के साथ साथ और पेट में कुछ भी नहीं रुक रहा है, खाना ना पानी। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप जस्टिसिया का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। वो 30 पोटेंसी यूज़ करनी है। इसे भी आप दिन में 4 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं नियमित अंतराल पे और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिल गया है। पेटेंट मेडिसिन का नाम भी बता देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है खांसी पर। इसका नाम है स्टोबल। ये एसपीएल कंपनी की आती है और 5 ml दवा को आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में मिलाकर अगर लेते हैं दिन में 4 बार, तो फिर आपको अच्छा रिलीफ मिलता है। आप 4 से 5 बार इसे रिपीट कर सकते हैं और किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी हो, गीली हो, किसी तरह बलगम भरी हो, तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है। आपके सिम्टम जिस मेडिसिन से भी मैच करते हैं, आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप नज़दीकी होम्योपैथ से आप मेडिसिन जाकर प्रेस्क्राइब करवा ले सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द राहत मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो और अगर जानकारी आपके काम आई है तो फिर मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।